DIY HR जो है शेयर HR का एक टेक्नोलॉजी है ये। और DIY HR जैसे मैंने बताया था कि DIY 3 बार, डू इट योरसेल्फ। और डू इट योरसेल्फ उसका मतलब क्या है कि पूरा जो आपका HR डिपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड ये DIY HR करवाते हैं। तो जैसे आप समझो कि आपके ये वर्चुअल HR मैनेजर है और ये DIY जो HR है वो खास MSME कंपनीज़ के लिए ही बने हैं। आप 10 एम्प्लॉयज़ हैं या 50 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 एम्प्लॉयज़ या 300 एम्प्लॉयज़, ये DIY HR MSME कंपनीज़ के लिए बने हैं। तो इसमें क्या है, पहली बात तो डी में आपका सब पॉलिसीज़ फॉर्मेट्स लेटर्स 19 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऑलरेडी सिस्टम में बन चुके हैं, तो आप किस बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आई जो है कंप्लीट HR सिस्टम है, रिक्रूटमेंट से लेके ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टाइम एंड अटेंडेंस, पेरोल, कंप्लायंस, सब चीज़ सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। तो आपको कहाँ दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम अपने आप पेरोल से डेटा उठाते हैं और कंप्लायंस कैलकुलेट करके कंप्लायंस करवाते हैं। और जो रजिस्टर्स जो आपको मेंटेन करना है आसाम में, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो एक तौर पे आपका रिक्रूटमेंट, दूसरी तौर पे आपका जो लोगों को परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी आपका ग्रोथ परफॉर्मेंस पे है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। और फाइनली जो पेरोल है, जो तनख्वाह आपको एकदम टाइम पे देना है और वो कंप्लायंस कैसे करें, वो सिस्टम आपके लिए करवाते हैं। तो ये DIY HR है जो खास एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, MSME के लिए ग्रोथ के लिए बना हुआ है। और MSME डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कारण हम डेटा दे सकते हैं कि क्या एम्प्लॉयबिलिटी है हमारे यूथ में, हमारे आसाम के यूथ में, कैसे हम वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, एम्प्लॉयज़ का कैसे हम लोग पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो ये जो डेटा वगैरह है हम गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। सो नॉट ओनली एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट MSME मिनिस्ट्री, सब चीज़ से ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये DIY HR। इसके अलावा हम लोग HR सर्विस भी करते हैं और हम छोटे MSME कंपनीज़ के अंदर जाके उनके ग्रोथ कैसे करना है, उनके साथ मिलके हम वो चीज़ करते हैं एज अ सर्विस, एडवाइजरी सर्विस या HR ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस। मैं ये মানে আপোনালোকৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ তাৰে মই বস্তুখিনি মই প্ৰমোট কৰি পেলাই ইয়াতে গুৱাহাটীত যিখিনি আমাৰ MSME আছে অলৰেডি তেনেকুৱা আমাৰ এচুৰেঞ্চ আছে যে আমি এইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ কাৰণে। তো সেইটোৰ থ্ৰুদি মানে আমি যিমান আমাৰ বস্তুখিনি আছে তো টেকনিকেলি আজিকালি আপোনালোকে চবেই দেখিছে গোটেইবোৰ বস্তু ডিজিটেলি হৈ গৈছে। চ' আমি এখন ফাইল ধৰক আমাৰ পুৰণা বস্তু যদি আমি বিচাৰিবলৈ যাওঁ সেইটো আপুনি ফাইল খুচৰি থাকিব লগা হয়। তো এতিয়াতো আপোনালোকে নিজেও গম পায় লকডাউনৰ পিছতে চব বস্তু মানে জুমৰ থ্ৰুদি হওক অনলাইন থ্ৰুদি চবখিনি হৈ আছে। চ' এই বস্তুটো আমাক সেই তেনেকৈ আমি আগৰ যিখিনি পেপাৰ ৱৰ্ক হৈ আছিলে সেই পেপাৰ ৱৰ্কটো আমি চব হেৰি মানে কম বাজেটতে আমি বস্তুখিনি বেছি ডাঙৰকৈ কামখিনি কৰিব পাৰিম। তো মানে বিজনেছমেনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত বেনিফিটটো থাকিব। তো মই সেনেকৈ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টত এই বস্তুখিনি আগুৱাই লৈ যাবলৈ পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ।